सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस कल तक के लिए मुलतवी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने हफीजुल्लाह नियाजी के मुल्जिमान को जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करप्शन से अवामी एतमाद मजरूह होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम था कि आलमी यौम इंसदाद बदइनवानी करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद शफाफियत और एहतसाब फरोग देने की जिम्मेदारी की यकीन दहानी कराता है। सदर मुमलिकत ने करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम शफाफियत के फरोग के अज़म का इयादा किया। हमारी नौजवान नस्ल ऐसे मुस्तकबिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। इंसदादे करप्शन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया कि ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई आमदनी लूटते हैं, मगर उन्हें अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। हम आने वाली नस्लों के लिए शफाफ मुआशरे के क़याम की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि करप्शन न सिर्फ कौमी वसाइल को नुकसान पहुँचाती है बल्कि अवाम के एतमाद को भी मुतज़लज़ल करती है। पंजाब हुकूमत ने रोज़े अव्वल से बदउनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रूरी आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का पहला रोज काविश रंग ले आई। वज़ीर आला पंजाब में फोर्स ट्रैक के बानी डॉक्टर हैन और CEO से मुलाकात में अहम डेवलपमेंट हो गई। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब और AI फोर्स ट्रैक के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। मरियम नवाज ने बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारा। पीपल्स पार्टी को हुकूमत से अधूरे वादों, नामुकम्मल यकीन दहानियों का शिकवा। अहम हुकूमती और इंतजामी मसाइल के हल के लिए दो बड़ी इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामे अशरफी अहमद, वफाकी अलमदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहमान अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केसेस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जज नासिर जावेद राना करेंगे, जबकि तोशाखाना 2 केस की समाअत जज शाहरुख अर्जुमन करेंगे। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। दोनों अदालतों ने बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे रखा है। चमन में शदीद सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। LPG गैस और लकड़ियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सूखती लकड़ी की फीमन 1400 रुपये में फरोख्त, जबकि LPG गैस फी किलो 290 रुपये में फरोख्त होने लगी। कल्ला चहर और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। गैस और बिजली के लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। मनसेरा में बर्फबारी के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई। कराची में सर्दी का जोर बढ़ने लगा। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द हवाएं चलने का इम्कान। सखर, कश्मोर, जैकबाबाद और गिरदोनवा में बाज़ मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में रहेंगे। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड अलायंस की कॉल पर मुतालबे के हक में अलामती हड़ताल जारी। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की OPD से 3 घंटे का बाइकआउट।
सिविल अस्पताल, BNSCH जैद अस्पताल और आई अस्पताल में हड़ताल के बाद मरीजों को मुश्किलात का सामना। पाक बहरिया में आज हंगोर डे मनाया जा रहा है। 1971 की जंग में आबदोज NS हंगोर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की थी। पाकिस्तानी आबदोज ने भारतीय जहाज कुकरी को 194 अरकान समेत समंदर बुर्द कर दिया था। दूसरे हमले में एक और भारतीय जहाज कैरियान को मफलूज कर दिया गया था। जनवरी तक इसराइल यरगमाली रिहा न हुए तो भरपूर कार्रवाई का अंदिया देना ट्रंप का खतरनाक बयान है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि जबर की हुकूमत कहीं भी अब ज्यादा नहीं चल सकेगी। मुल्की हालात पर हाफिज नईम ने कहा कि 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मिलियन मार्च करेंगे। हुकूमत अक्लमंदी का मुजाहरा करे, मार्च को रोकने के लिए कोई हथकंडे इस्तेमाल ना करे। सेहोनी फौजी फलस्तीनियों की लाशों को घसीट रहे हैं। यही कुछ मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है। भारतीय मजालिम पर आलमी बरादरी खामोश है। भारत यासीन मलिक को फांसी घाट चढ़ाना चाहता है। मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मकबूजा कश्मीर में कैमरा, इंटरनेट समेत आलमी मुबसरीन फैक्ट फाइंडिंग मिशन को इजाज़त नहीं होती। आलमी मीडिया पर मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की कोई खबर नहीं चलती। आलमी बरादरी फलस्तीनियों के साथ कश्मीरियों का भी एहसास करे। गाजा के पनाहगज़ीन कैंप और अस्पतालों पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। ऑक्सीजन पंप को नुकसान पहुंचा और इमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। बशार अल असद और उनके ख़ानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दे दी गई। बशार अल असद और उनका ख़ानदान रूस पहुंच गया, रूसी ज़राए का दावा। इससे कबल बशार अल असद की तैयारा हादसे में हलाकत की मुतज़ाद खबरें सामने आ रही थीं। इसराइली फौज खाना जंगी से फायदा उठाते हुए शाम के अंदर दाखिल गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। लमदानी टीवी के मुताबिक इसराइल ने गोलान की मकबूजा पहाड़ियों से आगे बफर जोन में फौज तैनात कर दी। इसराइली फौज शामी शहर कनेतरा में दाखिल। इसराइल की शाम के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी जारी। शाम की तारीख शामी ही लिखेंगे। वाशिंगटन से किसी किस्म का कोई ब्लूप्रिंट नहीं निकलेगा। अमरीकी अहदेदार ने दावा कर दिया, कहा कि अमरीका को शाम के हथियारों की खेप का इल्म है। अमरीका ने शाम के कीमियाई हथियारों पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गेंद ICC के कोर्ट में पहुंचा दी। हुकूमत पाकिस्तान के मौके से भी आगाह कर दिया, मामले पर मुशावरत जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई हतमी फैसला करेगी। चैंपियंस T20 कप का तीसरा रोज रावलपिंडी में चौथे मैच में स्टालियंस और लायंस का मुकाबला। स्टालियंस ने पहले मैच में पैंथर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। लायंस को मारफोर्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। जॉन विक का सफर है कि रुकता नहीं। हॉलीवुड फिल्म जॉन विक बेलारेना का दूसरा ट्रेलर जारी हो गया। एक्शन फिल्म पसंद करने वालों को आइंदा साल तक इस फिल्म का इंतजार करना होगा। और खुशबुओं का शहर पेरिस क्रिसमस डे से पहले ही जगमगाने लगा। शहर की रौनकें बढ़ गईं। एफिल टावर से लेकर शांज़-एलिज़े की जगमगाती गलियों तक हर गोशा खुशबू, रंग और रोशनी से महक रहा है। लोग तोहफे तोहफ़ खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं।